औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपको दुनिया की तारीख़ बता रहा हूँ कि आप थोड़ा पीछे गए तो आपको मालूम होगा बादशाहों का ज़माना था। हर कोई बादशाह अपनी हुकूमत एक हिटलर की तरह दूसरों पे जबर करता था, तकलीफ देकर अपनी हुकूमतों को राज करने वाला इलाका बना लेता था। वो नई बात नहीं है, हर वो पैगंबर के वक्त ऐसा हुआ है। अगर आप कुरान का जायज़ा लेंगे तो पता चलेगा कि कोई ना कोई एक जो है ऐसा बादशाह गुजरता था जिसमें आप बोलें कि नमरूद, शद्दाद, हामान, फारून, जो भी खारून या फिरौन, ये इस तरह के जितने नामी गिरामी बादशाह जो कुरान के अंदर है वो सब जुल्म करते थे प्रजा पर, अवाम पर, समाज में सुकून ने जैसा करके रखते थे, डरा के रखते थे, उनके ऊपर खुदाई का जैसा दावा करते थे। वो वक्त ख़त्म हो गया। अब नया दौर आया। ये ब्रिटिश भी एक काम नहीं करा और हम 800 साल इंडिया में हुकूमत करके भी ये काम नहीं किए। ब्रिटिश 350 साल करा, उसने भी ये काम नहीं किया जो अब 7 सालों में बीजेपी आरएसएस कर रहे। एक तरफ हिंदुओं को अपना गुलाम बना लिए क्योंकि वो पढ़े लिखे नहीं रहते। अगर पढ़े लिखे रहते तो बुत परस्ती नहीं करता आदमी, सोचता कि ये पत्थर मेरे को क्या देगा बोल के, मगर उनके दिमागों में भूसा भरा हुआ है। तो उनके ऊपर हुकूमत करने के लिए बीजेपी आरएसएस हिंदुओं का सहारा ले लिए और इंडिया में अब क्रिश्चियनों को भी मार रहे हैं। और सरदार जो एग्रीकल्चर है वो आपने देखा, हजारों जो है उनका नुकसान हुआ एग्रीकल्चर का। उनको जो है कोई मदद नहीं आई गवर्नमेंट की और ख़ुदकशी 1000 के करीब है, गिनती सिर्फ 700 करे और उनके डिमांड्स पूरे नहीं किए। सरदार गुलाम हो गया। ये जो क्रिश्चियन पैसा दे के क्रिश्चियन हुए उनके चर्चों को ढा दिया जा रहा। मुसलमान पे पिछली तारीख का बदला लेना चाह रहे और दलित उनकी नज़र में पैर की जूती है। तो ये चार अगर मिल जाए तो जो लफ्ज़ है इनको निकाल फेंकने का, खदेड़ना, पता नहीं क्या लफ्ज़ है वो, निकाल फेंक सकते। मगर ये काम अल्लाह ताला बता रहा इंसान मिलके नहीं रहता। बहुत बड़ा नाजुक लफ्ज़ है ये, इंसान मिलके नहीं रहता। तो इंसान अपने मज़हब के कमज़ोरी में जी रहा। कोई हिंदू ये नहीं चाहेगा कि बीजेपी आरएसएस को जो है मात दे दे। सच्चे और अच्छे हिंदू, जो ये गंदे बीजेपी और आरएसएस के हिंदू है, वो जूइशों के, ज़ैनिज़्म के जैसे है, हिटलर है वो लोग। तो इनको ताकत को कमज़ोर करने के लिए हिंदू मुसलमान का साथ दे, मुसलमान दलित को अपना बना ले, मुसलमान सरदार को अपना बना ले, क्रिश्चियन को अपना बना ले। 2024 तक इनको निकाल फेंक सकते आप। क्यों हो सकता है मैं बता रहा हूँ। आज यूपी की गवर्नमेंट देख लो, रामराज बोला योगी, कमज़ोर है रामराज, इलेक्शन हारता करके सबसे पहले आज का इलेक्शन जो हो रहा है उसमें मार रहे हो लोगों को, औरतों को मार रहे हैं। जबकि हिंदू बोला बॉलीवुड की फिल्म से लेके आपकी जो तेलुगु टॉलीवुड की साउथ की तरफ जाओ, हमारे को औरत माँ है बोलते हो, इज्जत है बोलते। आज औरतों को ही मार रहे हैं वहाँ। अगर वोट नहीं डाले तो तुम मार खाओ और तुमको इससे बुरा हाल करेंगे। वो ब्रिटिश भी ऐसा नहीं बोला। और मुसलमानों की जो तारीख है उसमें तो
इनके साथ मजहब के नाम से कोई नाइंसाफी नहीं हुई। ब्रिटिश भी मजहब के नाम से कोई नाइंसाफी नहीं किया, लेकिन इन 7 सालों में सिर्फ मुसलमानों को टारगेट बना के हिंदू अपना राज चलाने के लिए कैसे खेल खेल रहा। आप देखो अभी जो जनवरी 26 की जो स्पीच थी मोदी की, प्राइम मिनिस्टर की, उन्हें जो है केजरीवाल की हुकूमत को थू किया उन्हें मोदी। इसका मतलब यह है कि कैपिटल की जो केजरीवाल की है हुकूमत, उसको अपना नहीं समझा। फिर हिंदू है दोनों। महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र को झांसा दिया बीजेपी आरएसएस, मंदिर बनाती, हिंदुत्व बना देंगे पूरे हिंदुस्तान को बोले। ये झांसा उन्हें महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर समझ गया। उन्हें बोला ये 2 झांसे देके सिर्फ हुकूमत करना चाह रहा बीजेपी, बुलाओ, खुला बोल दिया हो। तीसरा, ममता बनर्जी भी बंगाल में सब हिंदू है मेजॉरिटी में, मगर उसको भी दुश्मन बना लिया। ये हिंदुइज्म है। हकीकत में रंग देखो कि ना तो दिल्ली इनका, ना तो कलकत्ता इनका, ना तो बंगाल इनका, ना तो महाराष्ट्र इनका। कहां से आती बोलो। इस वास्ते अल्लाह बोला इंसान मिलकर नहीं रहता। ये बुतों को जो मान रहे हैं उनको मैं चैलेंज दे रहा हूं। कुरान इतनी ऐसी नए तरीके से इंसानों के आंखों में जो पढ़े लिखे हैं हैरत के मनाजिर पेश कर दे रही। आज मैंने एक ऐसा भी वीडियोस बनाने वाले को देखा जिसने ये बताया कि सूरह कहफ के जो मैथमेटिक हिंसे है, यानी आपको ऐसा मालूम होगा कि नहीं मानने वाला भी खुदा को मानेगा। वैसे हिंसों में अल्लाह ने कुरान की जो आयतें दी और उसके जो हिंसों में बटाया और उसको गिना जा रहा, और वो कैसा जादू आमेज है वो देख सकते हैं आप। सूरह नहल, सूरह नमल यानी स्पाइडर वाला सूरा है, वो सूरह में भी स्पाइडर का जिक्र है और कैसे उसका एक जादू है। अल्लाह उस स्पाइडर के उसी में बोला था कि दूसरे जो मजहब है इस्लाम से हटके वो सब जाली के मकड़ी की तरह है, घर की तरह। क्यों जाली का मकड़ी का घर पूरी दुनिया के अंदर सबसे वीके से बताया अल्लाह। तो अल्लाह के दीन को समझने का अब भी मौका है जिसको आखिरत चाहिए। अब ये जो इतना बड़ा तूफान इलेक्शन के वक्त जो उठा, हिजाब वाला, पर्दे वाला, ये जो मुसलमानों को ही क्यों दबाया जा रहा। 2019 में भी मुसलमानों की 3 तलाक क्यों आई, 370 क्यों आया, एनआरसी क्यों आ रहा। ये सारे बातें एक इलेक्शन से दूसरे इलेक्शन तक बेमानी करा ईवीएम, वो जो इलेक्ट्रॉनिक इलेक्शन के जो मशीन्स रहते उससे तुमको भुला देने। उसी बात को आज फिर हुआ यूपी में। एक जो है बीजेपी की औरत है, खातून है, उसने अपने काम करने वाले को बोल रही तुम वो भूल जाओ, बड़ी जात वाले तो झक मार के हमको वोट डालेंगे, वो तो हमारे गुलाम है, क्योंकि हमने उनको बेवकूफ बना दिया बीजेपी आरएसएस बोल के। अब ये जो ढेड़ा जो है दलित जो है उनको जो है तुमको अंडर में लेना है, तो उनको हिंदू मुसलमान के झगड़े में डाल दो ताकि हमारा काम बन के आ जाए। दूसरा, ये इलेक्शन के घपले हो रहे हैं बात जगह। वोटिंग का भी जो है जिसका नाम नहीं वहां वो लियाकत, वो जो तो मुसलमान नहीं दिखती औरत, उनकी जो गोदी मीडिया की है, रूबी क्या नाम है नहीं मालूम, लियाकत है बहरहाल, वो ने दिल्ली में भी वोट डाली और यूपी में भी जाके वोट डाली। ऐसे उनके पास चंद इस्लाम के जो जन्नत की खुशबू भी नहीं सूंघेंगे ऐसे जाहिल औरतें हिंदू की बीजेपी की तायद करके इस्लाम को झूठ साबित करने के लिए ये पर्दे के खिलाफ कई जो है एक्शंस के कई जो है क्वेश्चंस उठा रहे। जबकि हमने हिंदुओं को पूरी आज़ादी दी थी 800 साल में, उनके मजहब को नहीं रोका था, आंच दिया नहीं दिए। ब्रिटिश भी ऐसी, हाँ इतना है हिंदू मुसलमान के डिवाइड करके चला गया। जैसा जिन्ना
जो एक मामूली पाकिस्तान लेके हम मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया, फिर पाकिस्तान को कमज़ोर करने वाला मुजीबुर रहमान था, तो अल्लाह सब मुसलमान भी खसारे में है बोला। आज पाकिस्तान मर्द बन के मुसलमानों का साथ नहीं दे सकता इंडिया के, आज बांग्लादेश मर्द बन के मुसलमान इंडिया के साथ नहीं दे सकता। उन्हें हिंदू डंके की चोट पे बोला 80 और 20 का मसला है, बोला मेजॉरिटी 80 की हिंदुओं की है, 20% मुसलमान की है, बोल के ऐसा कमज़ोर करके बताना चाह रहा। तो असल किस्सा मैं ये बता रहा हूँ कि अगर इलेक्शन जीतना है असदुद्दीन जैसे शैतान को, क्योंकि वो भी मुसलमान नहीं दिखता मुझे, क्योंकि उन्हें बोला ये बच्ची को मैं सलाम करता हूँ, पर्दे वाली मुस्कान को, और मैं अगर लक्ष्मी रहती तो भी उसको मैं सलूट करता, बोला अरे तू खबर में कैसे जवाब देता रे, ये कुफ्फार है, ये बुत परस्त है, ये अल्लाह के नहीं हो सकते, तू कैसा हो गया उनका, अरे तू कलमा पढ़ फिर से, वरना जो है तू भी आग में जलेगा। खबर तेरे को जो है सांप बिच्छू रहेंगे। मैं सांप का किस्सा बताता हूँ तुझे। एक कल वीडियो मैंने देखा, मुसलमान कहाँ का है नहीं मालूम, उन्हें जो है खबर के अंदर से हजदा नहीं कर रहा, सो बताया। मुझे ताज्जुब हुआ उस सांस कैसा लेता हजदा उसमें, बोल के खबर के अंदर का बताया हिस्सा। और मलेशिया इंडोनेशिया के खबरों के अंदर से सांपा निकले, सो बताए, वो 2-4 साल पहले देखा। एक हमारे गोदावरी खन्नी जो तेलंगाना का है हिस्सा, हमारे वरंगल के करीब का, वहाँ पे जो है एक बहुत बड़ा हसदा निकला था। तो असदुद्दीन तू मरेगा, तू अगर से हिंदुओं की तायद करेगा तो कुफ्फार ला एतबार कुरान बोला कभी दोस्त मत बनाओ। इस बात से सद्दाम को भी बोला था कभी दोस्त मत बनाना। आज ये जो अल्लाह अकबर की जो आवाज़ बुलंद हुई, ये बच्ची को आज जो है सिर्फ अल्लाह की मदद आई, तेरे जैसे कुत्ते की नहीं आई। असदुद्दीन तू खबर का डर, खबर से डर, तू शैतान है, तू लक्ष्मी रहे तो सलाम करता बोलता रहे। तू कौन सी लक्ष्मी बोला? तो पैसे की लक्ष्मी जो तेरे बाप ने बेईमानी से कमाया था। वहाँ ड्रमा रखता था मक्का मस्जिद के अंदर, पानी के ड्रमों में लोग पैसा दीवानों के दर डालते, रिक्शे वाले थे, झटके वाले थे, और मौजों की बंडिया वाले थे, हजारों रुपए डाल देते तेरे बाप। इस वास्ते तू हराम खा के ऐसा बड़ा हुआ, इस वास्ते तू लक्ष्मी को सलाम करना चाह रहा। लानत भेजता हूं तुझ पे मैं। वो इलियास है वहाँ एक हैदराबाद में, मुसलमान है, कुरान की बातें करता, फिर बोलता गीता में भी है, बाइबल में। अरे लानत, या तुम मुसलमान कब बन सकते रहे? तुम कब उमर रज़ियल्लाहु के जैसा सोचेंगे रे? अरे एक हिंदू बोला रे, हिंदुओं की हुकूमत में, यही हिंदुओं की हुकूमत में उन्हें बता रहा, उन्हें बोला कि अगर कोई चाहते हो दुनिया में हुकूमत तो उमर रज़ियल्लाहु जैसी लाओ। कपड़े भी उनके जो है ठीक से नहीं होते, फटे हुए होते थे, बताया 2 ही जोड़े थे आपके, बताया। अरे तुम मुसलमान अल्लाह के असल मुसलमानों की मोहब्बत और हीरो बताने के बजाय तुम लक्ष्मी है तो सलाम करते, बोला। उन्हें बोला गीता में भी लिखा है, बाइबल में भी, वो ये कुरान का हवाला दे के बोला कुरान में हिजाब के ताल्लुक से लिखा, हिजाब माने उर्दू, और ये जो नकाब पर्दा ये अरबी अलग वर्ड है, बोल के बता रहा। अरे तुम लोग कैसा मुसलमान हो सकते रहे? तुम्हारे बच्चों को खाली मैं बोल रहा हूँ, आयत करीमा पढ़ो, नारे तकबीर की आवाज़ बुलंद करो। अल्लाह जानता रू रू कांप जाए उनकी, अगर नारे तकबीर उनका जो है घर के अंदर ये आवाज़ घुसी तो उनके घरों के शैतान चले जाए। अल्लाह की शान है इसमें, नारे तकबीर अल्लाह अकबर में। दूसरा ये कि घरों में आयत करीमा कराओ और दुआ करो हिंदुस्तान से बुत परस्ती चलाए, तुम शिर्क बिद्दत से निकल जाओ। असदुद्दीन और इलियास जैसे कुत्तों को बोलो मैं। उसमें भी लिखा, अरे लिखा हुआ हूँ, अरे अब क्या करना है? शैतान लिख के दिया वो बाइबल, तेरे को मालूम? वो गीता कोई गारंटी नहीं है, ढेर लिख के दिया हो, तुम लोग को मालूम? कोई खुदा ने लिख के दिया, बाइबल भी ईसा नहीं लिख के दिए जमीन पे रह के। अरे कैसे शैतान आए रे तुम लोग कैसी मौत मरेंगे रे? जाओ वहाँ खबर में सांप बिच्छू काटेंगे तुम्हारे को, याद रखो। ये मैं इसी बात से डर के जो है मैं तुमको बता रहा हूँ। मैं तो ला इलाहा इल्लल्लाह अंत सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन का जो है मैं जिक्र शुरू कर दिया, 1,25,000 बार पढ़ूंगा। और हिंदुस्तान और फ्रांस जैसे या लंदन में जहाँ मुसलमानों के खिलाफ बोला जा रहा, मैं उनके लिए दुआ करूँगा, अल्लाह हमारी बहनों को बचाए बोल के। और मैं मेरी बहनों को, मेरे भाइयों को जो ईमान वाले हैं उनको बोलो मैं, शिर्क बिद्दत कुफर के जो है हिंदू को सलाम करने वाले, नमस्कार बोलने वाले, या हिंदू के गोदों में बैठे वालों को नहीं बोलो
मैं सिर्फ अल्लाह को पहचान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पहचानने वाले को बोल रहा हूँ। घर से निकले तो आयतुल कुर्सी पढ़ के निकलो, घर से निकले तो 2 रकात नफिल नमाज पढ़ो। अगर घर से कोई बहन भाई गया तुम्हारा तो उसको अमान में अल्लाह की दे के भेजो आयतुल कुर्सी के साथ। अल्लाह अकबर।